नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से पीछे हट गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बुधवार को कहा कि ईरान की ओर से लोगों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। विदेश मंत्री ने स्पेशल रिपोर्ट विद ब्रैड बेयर कार्यक्रम में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, फांसी देने की कोई योजना नहीं है, फांसी का तो सवाल ही नहीं उठता। वहीं बुधवार को ट्रंप ने भी बताया कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुक गई हैं। इससे पहले ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर तेज ट्रायल और जल्दी से फांसी देने का ऐलान किया था। ईरान बुधवार को 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी देने वाला था। इस फैसले के बाद ट्रंप ने ईरान को कड़ा जवाब देने की धमकी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की अपनी इच्छा दोहराई है। उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ हल निकल आएगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को गोल्डन डॉम नामक बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है। यह बयान व्हाइट हाउस में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों के बीच हुई हाई कमेटी बैठक के बाद आया है। इस बैठक में कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ। बैठक के बाद ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद है, लेकिन ग्रीनलैंड पर अमेरिका का राज स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये बात फिर से दोहराना जरूरी है कि अमेरिका के साथ अपने सहयोग को मजबूत करना हमारे लिए ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका के गुलाम होना चाहते हैं। संसद परिसर में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सम्मेलन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में होगा। यह सम्मेलन 14 से 16 जनवरी तक चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंच गए हैं। नामीबिया के डिप्टी स्पीकर और मॉन्सेराट का प्रतिनिधिमंडल भी सम्मेलन स्तर पर पहुंच चुका है। सम्मेलन की कमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संभाल रहे हैं। इसमें कॉमनवेल्थ के 42 देशों से 61 स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 4 अर्ध स्वायत्त संसदों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। कोलकाता में आईपीएसी छापों से जुड़े मामले में गुरुवार को सुनवाई से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। इसमें पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग की गई है। ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सीनियर अधिकारियों पर जांच के दौरान गलत आचरण और सहयोग न करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय गृह मंत्रालय को बंगाल के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दे। ईडी ने 8 जनवरी को टीएमसी के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था। इसी दौरान ममता बनर्जी वहां पहुंची और कुछ फाइलें अपने साथ ले गई थी। देश भर के कई हिस्सों में गुरुवार को भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल का तिल के तेल से अभिषेक हुआ। बस आरती में भी तिल चढ़ाया गया और तिल के लड्डुओं का भोग लगा। संक्रांति को लेकर गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी प्रमुख नदियों के तटों पर लाखों लोग सुबह से डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज माघ मेले में आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व है। संगम में सुबह 7 बजे तक 15 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान है। यूपी के वाराणसी के गंगा घाट और पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में स्नान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है। कश्मीर में न्यूनतम तापमान पिछले कई दिनों से 0 से नीचे है। इसके कारण बुधवार को प्रसिद्ध डल झील और कश्मीर के कई जल स्रोत जम गए। श्रीनगर में मंगलवार की रात न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने हरियाणा में गलन बढ़ा दी है। यहाँ 8 जिलों में बुधवार को पारा 8 डिग्री तक गिर गया। हिसार में सर्दी का पिछले 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री दर्ज हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भीषण सर्दी के कारण गुरुवार को 12वीं क्लास तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से हरा दिया है। कीवियों ने बुधवार को 285 रन का टारगेट 47.3 ओवर में 3 विकेट पर हासिल किया है। ये न्यूजीलैंड भारत में सबसे बड़ा रन चेज है। डैरिल मिचेल ने मौका मारकर टीम को जीत दिलाई। उन्होंने 117 बॉल पर नाबाद 131 रनों की शतकीय पारी खेली। उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के लगाए। उनके अलावा विल यंग ने 87 रन बनाए। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट 284 रन बनाए। महाराष्ट्र में आज 15 जनवरी को नगर निगम चुनाव के चलते शेयर बाजार में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस दिन पूरी तरह ट्रेंडिंग छुट्टी घोषित की है। हालांकि इस फैसले पर देश के सबसे बड़े ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के को फाउंडर
नितिन कामत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे खराब प्लानिंग बताया है। शुरुआत में एक्सचेंजों ने इसे केवल सेटलमेंट हॉलिडे घोषित किया था, यानी सिर्फ पैसों और शेयरों का लेन देन बंद रहना था। लेकिन पिछले हफ्ते एक्सचेंजों ने नया सर्कुलर जारी कर बताया कि राज्य में बैंकों की छुट्टी होने के कारण अब पूरी तरह ट्रेडिंग बंद रहेगी। नितिन कामत ने कहा, किसी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पूरे मार्केट को बंद करना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय बाजार अब ग्लोबल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस तरह की छुट्टियां अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के सामने भारत की इमेज पर असर डालती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।